अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग चैनल पे। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है चाय से। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया था और फिर उसके बाद अपने लिए बनाई थी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मुझे हो रहा है ज़ुकाम और खांसी। तो थोड़ी तबीयत थोड़ी नासाज है मेरी, और मैं निकाल के लाई फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मैंने इनसे बोला कि खा पी के इन्हें ख़त्म कर दो, तो ये कहने लगे हाँ ठीक है निकाल के ले आओ। तो फिर मैं निकाल के ले आई थी इनके लिए नान खटाई। तो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इनको बोला कि खा के ना मुझे थोड़ा चंद अच्छा सा लग रहा है। तो मैंने हाँ तो ठीक है ख़त्म हो जाएगी तो अपने लिए ना एक डब्बा और लेकर आ जाना। तो ये कहने लगे ठीक है फिर मैं ले आऊँगा। तो आज का जो मौसम हो रहा है ना, यानी कि आज जो है ना तिबासी थी, तिबासी है यानी कि, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार मौसम, एकदम से आंधी जैसा मौसम होने लगा, बादल आ गए, एकदम ठंडा ठंडा माहौल हो गया एकदम की। इतनी गर्मी हो गई थी अचानक से, और अचानक से अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से इतनी ठंडा मौसम कर दिया। तो हमने सोचा कि चलो कहीं पे घूम कर आ जाते हैं। तो हमारा प्लान पहले से ही था, तो प्लान तो पहले से ही बन गया था। तो जल्दी से रेडी हुई, तो मैंने अपना वाइट कलर का सूट पहन लिया था, बढ़िया लग रहा था। और इसके साथ ये वाले मैंने कड़े पहने थे। पहले मैंने अपनी पिंक फ्रॉक निकाली थी, पर वो मैंने नहीं पहनी, थोड़ी ढीली सी हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने वो नहीं पहनी। और फिर उसके बाद हम तुरंत पहुँच गए मेले में। बीच में रास्ते में कुछ नहीं शूट किया था मैंने। तो ये वाला झूला जो था ना, मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इस झूले को तो देख के मेरा दिल कर रहा है कि इसमें बैठ जाऊँ, गोल गोल घूमेंगे, कितना मज़ा आ रहा है। यानी कि चरखरी सी घूम रही थी और झूले की तरह, यानी कि नाव वाले झूले की तरह ऐसे भी हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस कर, कभी पता चले घूमती फिरे सब जगह, वैसे ही तुझे इतने चक्कर आ रहे। मैं ना ये बात भी ठीक है। तो इतने मज़े मज़े की राइड थी छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की जगह है ये। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बहुत ज़्यादा शोर भी था, हर जगह गाने चल रहे थे, और यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। गाने चल रहे थे इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन यानी कि माहौल ही सब बढ़िया हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यानी कि इसका छोले भटूरे की एक प्लेट ले ली थी। हमने इसलिए एक प्लेट ली थी, हमने सोचा कभी बेकार ना हो कि खाए नहीं जाते। तो हमने बोला टेस्ट करेंगे, क्योंकि आज खाना डिनर का प्लान बाहर करेंगे, डिनर घर पे ही करेंगे, बस थोड़ा सा स्नैक वगैरह खा लेंगे जो भी खाना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चों के ना खिलौने मिल रहे थे, और यहाँ पे सब चीज़ें ना खिलौने मिल रहे थे। उनकी प्राइस तो मैंने पूछे नहीं, लेकिन ये वाली जो शॉप थी ना जिसमें बूंदे वगैरह मिल रहे थे, सब 20 रुपीज़ बोल रहे थे वो। पर अब पता नहीं, मैंने कुछ चीज़ खरीदी नहीं, पर मेरा तो दिल बहुत था कि मैं कुछ खरीद लूँ। पर मेरे हस्बैंड बोले कि रहने दे बस, मत खरीद, तू यूज़ तो नहीं करेगी। वैसे वो सही कह रहे थे, बस शौकिया तौर पे मैं ले लेती, वरना बच्चों का ही सामान मिल रहा था। तो फिर हम थोड़ी देर हमने एक्सप्लोर करा, दोनों 2-3 मेले लगे हुए थे, सारे मेले जो थे हमने एक्सप्लोर करे, और बहुत ही ज़्यादा हमने टाइम बिताया यहाँ पे। कम से कम हम 2 घंटे तक यहाँ घूमते रहे, बड़ा मज़ा आया। और फिर उसके बाद हम यानी कि एक बराबर में एक और लगा, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसमें भी देख कर आते हैं। यानी कि राइड्स तो थी, लेकिन यानी कि अलग अलग थी। पहले जो मेरा लगा हुआ था उसमें अलग थी, दूसरे वाले में अलग थी, और गाना चल रहा था जादूगर का जादू देखो, पता नहीं क्या क्या यानी कि हो रहा था। एक्वेरियम था, और यानी कि जादूगर जादू दिखा रहा था। हेलीकॉप्टर राइड्स थी, और छोटे छोटे घोड़े वाली राइड भी थी। और ये जो सामने थी ना गोल गोल वाली, ये भी बड़ी मज़ेदार सी लग रही थी। मुझे बड़ा दिल करता है जब भी मेला देखती हूँ ना। मुझे बचपन में एक बार मैं मेले में गई थी ना, जब मैंने ना ड्रैगन वाला झूला झूल लिया था, जब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं छोटी थी ना, और अकेले बैठ के मैंने झूला झूल लिया था, और यहाँ बच्चे जंप कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा शानदार सा माहौल बना हुआ था। जैसे कि अपने बच्चों को लेकर, अगर आप हमारा मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को लेके जाओ, बड़े मज़े की जगह है। आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और मोमोज, चाउमीन यानी कि, और दही बड़े की चाउमीन, सब कुछ मिल रहा था वहाँ। और जैसे ही हम दूसरे वाले मेले में से निकले, तो सामने था लाल किला। अरे मैंने बोला ये वाला एरिया तो मैंने पहली बार देखा है, पहले जब हम जिस मेले में आए थे तो उसमें तो नहीं था ये। तो ये कहने लगे ये अंदर की तरफ लगा हुआ है ना, तो इसे कभी कभी खोलते हैं, वरना तो ये बंद ही रहता है। मैंने बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, और ऐसी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए। और यहाँ से ना मैंने बहुत सारे ना वो बूमरैंग बनाए, और अपने ना इंस्टाग्राम हैंडल पे डाले थे मैंने। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नेट भी यानी कि चल रहा था मेरा, इस वजह से मैंने डाल दिए। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं, फिर चांदनी चौक भी होते हुए चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना माहौल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ था। और उसके बाद हम चांदनी चौक आए, तो चांदनी चौक में तो सारी शॉप्स ही बंद थी। सोचा था यहाँ पे भी कुछ खा पी लेंगे, पर यहाँ पे सारी शॉप्स बंद थी। तो मेरे हस्बैंड ने मस्त इलायची वाली चाय ली मेरे लिए। तो मैंने मास्क लगा रखा, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मास्क तो उतार दे, मास्क के ऊपर ही पिएगी। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैंने मास्क हटाया। और फिर उसके बाद मैंने बोला चलो अपनी चाय भी दिखाओ, मेरी भी चाय दिखाओ। तो इन्होंने, हम दोनों ने एक दूसरे की चाय दिखाई, और फिर उसके बाद हमने चाय पी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चाय बनाई थी, बड़े मज़े की। और फिर यहाँ पर जो है ना, यानी कि कोई
यानी कि त्योहार था, इसी वजह से सब चीज़ें बंद थी। और यहाँ ये है शाही मस्जिद, शाही सुनहरी मस्जिद जो है चांदनी चौक में। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ने अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी और फिर उसके बाद हम निकल गए थे अपना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हवा चल रही थी और बाइक चलती है तो वैसे ही हवा चलती है। तो सभी अपना तिबासी बना रहे थे, सब बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब घूम रहे थे। और यहाँ पर जो है हम आ गए थे लाल कुआँ। तो लाल कुएँ में भी यहाँ पर भी छोटे छोटे से झूले लगे हुए थे, जैसे लगते हैं ईद पर आसपास में, जैसे हमारे यहाँ भी लगते हैं छोटे छोटे से झूले जिसमें बच्चे झूलते हैं। हम भी झूलते थे जब छोटे से थे, तो हमारे घर के पास भी लगते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया था और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर पे। तो घर पे मेरे हस्बैंड ने आज सुबह ही ये पंखा लगाया है, यानी कि ये हटा दिया था हमने कैट्स के लिए, फिर दोबारा से लगा लिया क्योंकि यहाँ बैठी रहती है ना, तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पर पंखा लगवा दिया है। और देखिए यहाँ पे जेंको बैठा है, यहाँ पे जानू बैठी है। तो ये दोनों यहाँ पर शाम के वक्त इन्हें यहाँ पे हम बिठा देते हैं, अपना थोड़ा सा बाहर को भी एक्सप्लोर कर लेती है। तो ये जाली जो मैंने लगी हुई है ना जीने पे, इसमें से ना हमारी कैट जो है ना निकल के भाग जाती है। उस दिन मैंने देखा कि पूरे इनने अपना हाफ शरीर जो है ना अपना वो निकाल रखा था। तो इस वजह से इन्हें थोड़ा बांध के रखना पड़ता है ना, भाग जाएंगे ना तो यहाँ कुत्ते बहुत हैं, बहुत मारेंगे इनको, बाहर निकल जाती है। पिछली बार भी पिट कर आई थी। तो फिर आने के बाद मैंने ना बिरयानी चढ़ा दी थी, तो हमने सोचा था आज बिरयानी खाएंगे, तो फिर मैंने बिरयानी बना ली और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी लग रही थी। तो आज सिंपल बिरयानी बनाई, जैसे यखनी वाली जो होती है, जो हमारे घर में पहले बनती थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी आ जाओ खाना खाने के लिए। तो इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो